अपने परमात्मा से तुम्हें दूर ले जाए उसको पाप कहते हैं। पाप शब्द का अर्थ होता है पाप अपा करोति, पाप माने रक्षक परमात्मा, उससे जो तुम्हें दूर कर दे। जो क्रिया, जो विचार, जो भाव, जो व्यक्ति, जो समाज, जो रिश्तेदार तुम्हें अपने रक्षक परमात्मा से दूर करे उसको पाप कहते हैं। और ऐसा करने वाली यदि मां है तो पापिनी कही जाएगी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बहन, ये पापिनी अपने पुत्र को ये शूल प्रदान करने वाली वाणी बोलने जा रही है। कैकेयी ने कपट भरे आंसू भरे हुए नेत्रों से कहा, तात बात में सकल समारी, हे तात, अयोध्या में तो अनर्थ होने जा रहा था लेकिन मैंने उसको बचा लिया। तात बात में सकल समारी, मैंने अकेले नहीं बचाया। भई मंथरा सहाय विचारी, विचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की। बात बन गई लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, लेकिन थोड़ा सा काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। वो क्या बिगाड़ दिया? कहा भूपति सुरपति पूरप उधारो, कहा राजा स्वर्गवासी हो गए। काम जो बना वो तो मैंने बनाया और बिगाड़ा वो विधाता। ये बुद्धि वैचित्र्य का परिणाम होता है, मनुष्य की ये वृत्ति है। वो यही कहता है मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। ऐसा लगता है कि भगवान से इसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, ऐसे कहता है। वही बात कैकेयी कह रही कि मैंने बड़ी कोशिश की, मंथरा की सहायता से सारी बात बना दी लेकिन भगवान ने, विधाता ने बिगाड़ दिया। जब ये पता चला पिता स्वर्गवासी हो गए, महात्मा भरत तात 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 पुकारी, परे उधरण कर व्याकुल भारी, विलाप करते हुए चलत न जीवत देखन पायु तो ही, तात न राम ही सो मोही। हे पिता, चलते समय तुम्हारी आखिरी समय में देख नहीं सका तुम्हें। हे पिता, मुझे राम के हाथों में सौंपने से पहले ही तुम चले गए। ऐसा कहते हुए, विलाप करते हुए धैर्य आया, उठकर बैठ गए, पूछने लगे कहूं कि तुम मरण हे तुम महतारी, हे मेरी मां बता पिता की मृत्यु कैसे हुई? जब पिता मरे तो मेरे समर्थशाली भाई राम कहां थे? राम के होते पिता की मृत्यु कैसे हो गई? असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। राम हो और पिता की मृत्यु हो जाए। कैकेयी ने अपनी सारी कथा सुना दी। सोचती थी कि जिस समय मैं ये बताऊंगी कि तुम्हें अयोध्या का राजपद मिल गया है, उसमें मेरा लड़का फूले से नहीं समाएगा, उल्लास में मग्न हो जाएगा। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। जिस समय भरत ने ये सुना कि राम के वनगमन के बदले में पिता की मृत्यु हुई, तुलसीदास जी लिखते हैं भरतई बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौर, हे तू अपन को जान दिए थकित रहे कहीं मौन। जब भरत को यह पता चला कि मेरी मां ने मेरे लिए राज्य पद मेरे पिता से धोखे में मांग करके मेरे प्राण से अधिक प्रिय भाई राम को वन में भेज दिया, राम के वियोग में पिता की मृत्यु हुई, इसलिए इस मृत्यु में मैं कारण हूं। मैं, यदि मैं न होता तो ये मेरी मां कभी अपने पुत्र के लिए राज्य की कामना न करती, और यदि ये राज्य की कामना न करती तो राम को वन न जाना पड़ता, पिता की मृत्यु न होती, अयोध्या अनाथ न होती। इसलिए हे तू अपन को जान दिए रहे थकित रहे गरीबों। महात्मा भरत राम के वनगमन में, पिता की मृत्यु में स्वयं को हेतु समझ करके मौन हो गए। अब बोलते नहीं, बोला जाता नहीं उनसे। क्यों नहीं बोला जाता?
कि कैकेयी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया की माताएं न करती। हर एक मां की ये चाह होती है कि मेरा पुत्र राजा बन जाए, मेरा पुत्र सम्राट बन जाए। बच्चेपन से ही मां अपने बेटे को, चाहे वो गरीब का बेटा ही क्यों न हो, गरीबनी मां क्यों न हो, लेकिन अपने बेटे को राजा बेटा कहकर बुलाती है, राजा बेटा कहकर बुलाती है और उसके हृदय में संस्कार डालती है कि मेरा बेटा राजा है। जब एक सामान्य मां जिसके पास कोई संभावना ही नहीं है अपने पुत्र को राजा बनाने की, वो अभी अपने बेटे को राजा शब्द से संबोधित करके अपने हृदय को आह्लादित कर देती है। भला कैकेयी जिसके पास अवसर है, चांस है, मौका है, सुविधा है, तो अपने पुत्र को यदि राजा बनाने के लिए उसने प्रार्थना कर लिया और अपने सौत के पुत्र को उसके बदले में वन में भेज दिया, तो कौन सा अनर्थ किया? उसने कोई नया काम नहीं किया, वही काम किया जो एक सामान्य मां करती है। लेकिन महात्मा भरत अपनी मां को एक सामान्य मां के स्तर पर देखना पसंद नहीं करते, नहीं करते। जैसे महात्मा भरत अपनी मां को एक सामान्य मां के रूप में देखना पसंद नहीं करते, ऐसे जब राम वन को जाने लगे तो माता कौशल्या ने राम से कहा, राम जो सुत कहूं संग मोहि लेहु, तो तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में भी संदेह हो जाएगा कि क्या मैं एक संसारी मां के समान ही मां हूं तुम्हारी। ये बात याद रखो। पंचतंत्र में कथा आती है कि एक बार एक जंगल में शेर था। शेर था, वो बड़े जोर से दहाड़ लगाई। शेर के दहाड़ को सुन करके थोड़ी दूर पर एक गीदड़ी थी, गीदड़ी गर्भवती। उसके दहाड़ को सुन करके भयभीत होकर के उसका गर्भ गिर गया, गीदड़ी का बच्चा उसका गिर गया और वो भगी। शेर और शेरनी जब आगे बढ़े तो देखा वहां गीदड़ी का बच्चा पड़ा हुआ था। शेरनी को दया आ गई। शेरनी ने कहा शेर से कि तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े कठोर हो, इतने जोर से गर्जना की कि ये बच्चा गिर गया उस गीदड़ी का। अब ये बिना मां का बच्चा क्या करेगा? शेरनी को दया आया। उसने कहा कि देखो अब मैं इसे अपने बच्चे के साथ पालूंगी। उस गीदड़ी के बच्चे को लेकर शेरनी अपने मां पे आ गई। जब अपने बच्चे को दूध पिलाती तो उस गीदड़ की बच्चे को भी दूध पिलाया करती थी। वो गीदड़ का बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे वो जंगल में घूमने लगे। एक दिन की बात, एक मतवाला हाथी आ रहा था। मतवाले हाथी को देखते हुए शेर के बच्चे ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई, गुर्राना शुरू किया, बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकाल ली और गीदड़ी का बच्चा जो था वो डरने लगा। उसने कहा भैया भैया दौड़ चलो, ये पहाड़ आ रहा है, इसके नीचे दब जाओगे तुम, चलो, नहीं चलोगे तो मैं मां से जाकर कह दूंगा। शेर के बच्चे ने उधर ध्यान नहीं दिया। गुर्राता हुआ जब आगे बढ़ा वो हाथी की तरफ तो गीदड़ी का बच्चा दौड़ करके आ गया शेरनी के पास। मां मां। शेरनी ने पूछा क्या बात है बस, क्यों घबराए हुए हो? अरे कहा भैया को मैं मना कर रहा हूं, एक पहाड़ के साथ लड़ने जा रहा है। वो उधर से काला पहाड़ आ रहा है और वो उसकी तरफ गुर्राता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं उसके पांव के नीचे आ गया तो मर जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया, वो समझता नहीं, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं। शेरनी मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए उसने एक श्लोक कहा, पंचतंत्र। उस श्लोक का अर्थ है, शेरनी कहती है मेरे बच्चे, दूध तो मैंने तुम्हें भी पिलाया है, तुमने भी मेरा ही दूध पिया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया। जन्म
तुम्हें एक गीदड़ी ने दिया है, इसलिए मेरे दूध पी करके भी तुम्हारे में मेरे संस्कार नहीं आए। अरे हाथी को देख करके छलांग मार करके उसके मस्तक को चीर करके उसको रक्त पीने का अधिकार तो मेरे ही पुत्र को हो सकता है, मेरे द्वारा पालित उस गिदड़ी के बच्चे को नहीं हो सकता। क्या समझे? शेरनी के संस्कार तो शेर के बच्चे भी होते हैं। मां कौशल्या कहती है कि जैसे गीदड़ी कभी शेर के शावक को जन्म नहीं दे सकती, सिंहनी का बच्चा ही सिंह बनता है, ऐसे एक लोकासक्त गृहासक्त पद और पदार्थ में अनुरक्त मां जो है वह वीर संतान को जन्म नहीं दे सकती, त्यागी संतान को जन्म नहीं दे सकती। भरत ने स्वयं अपने ऊपर विचार करते हुए कहा है, साथ न जाकर पति की संभाल में बैठी रही और कैकेयी अपने पुत्र के लिए राज्य मांग करके अपने आप को गौरवान्वित समझती रही। लेकिन महात्मा भरत यदि राम का अनुकरण कर लेते, राम की तरह मां बाप की आज्ञा का पालन कर लेते, तो मेरे विचार से रामायण की कथा का रूप कुछ और होता। लेकिन रामायण का जो आज आदर्श रूप है, इस आदर्श को प्रतिष्ठित करने में राम कारण नहीं है, महात्मा भरत कारण है, जिन्होंने तत्कालिक मान्यताओं को ठुकराते हुए एक नए आदर्श की प्रतिष्ठा की। किस आदर्श की प्रतिष्ठा की, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से कल करूंगा। आज समय अधिक हो गया है, अब प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। यदि